जो व्यक्ति छल करता है, दूसरों को कष्ट देता है, अन्याय करता है, वो कई बार सुखी क्यों दिखाई देता है? क्यों उसके जीवन में वैभव है, सम्मान है, सुविधा है? और जो व्यक्ति सत्य, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलता है, उसे संघर्षों से क्यों गुजरना पड़ता है? क्या ये संसार अन्यायी है? क्या ईश्वर मौन है? इन प्रश्नों का उत्तर समझने के लिए हमें कर्म के सिद्धांत को समझना होगा। कर्म केवल वो नहीं है जो हम हाथों से करते हैं। कर्म वो भी है जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम अपने हृदय में पालते हैं। मन, वचन और कर्म तीनों से जो भी ऊर्जा निकलती है वो ब्रह्मांड में अंकित हो जाती है। ये अंकन मिटता नहीं। ये स्मृति न कागज पर लिखी जाती है, न पत्थर पर। ये चेतना के क्षेत्र में दर्ज होती है। मनुष्य भूल सकता है कि उसने क्या कहा, क्या किया, किसे दुख दिया, किसकी सहायता की, पर ब्रह्मांड नहीं भूलता। प्रकृति का प्रत्येक कण साक्षी है। जिस प्रकार बीज मिट्टी में छिपा रहता है पर समय आने पर अंकुरित होकर बाहर आता है, उसी प्रकार कर्म भी अपने समय की प्रतीक्षा करता है। वो तुरंत फल दे ये आवश्यक नहीं, पर वो फल देगा ये निश्चित है। हम अक्सर तत्काल परिणाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छा किया तो तुरंत अच्छा मिले, बुरा किया तो तुरंत दंड मिले। पर प्रकृति की गति हमारी अधीरता से संचालित नहीं होती। उसका अपना समय है, अपनी लय है। कभी कभी कर्म का फल तुरंत मिलता है, कभी वर्षों बाद, कभी अगले जन्म में। परंतु कर्म का नियम अटल है। सोचिए, यदि संसार में कर्म का नियम ना होता तो क्या होता? यदि कोई भी कुछ भी करे और उसका कोई परिणाम ना हो तो क्या जीवन में संतुलन रह पाता? नहीं। कर्म ही वो अदृश्य व्यवस्था है जो इस विशाल ब्रह्मांड को न्यायपूर्ण बनाए रखती है। कर्म का नियम पक्षपात नहीं करता। ये न धनवान को छोड़ता है, न निर्धन को। ये न राजा को छूट देता है, न भिखारी को दंड से बचाता है। सूर्य की किरणें जैसे सब पर समान रूप से पड़ती हैं, वैसे ही कर्म का सिद्धांत सब पर समान रूप से लागू होता है।